आपका हमारे YouTube चैनल करियर पॉइंट मैथ क्लासेस में स्वागत है। देखिए हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 से कंप्लीट करा दिया है। आज हम आपको चैप्टर 1 में ही एक्सरसाइज 1.2 कराएंगे। देखिए इसमें जो संख्याएं हैं वो संख्याएं को संख्या रेखा पर दर्शा रहा है और दो संख्याओं के बीच में संख्या पूछ रहा है। पहले संख्या कितनी होगी, 5, 6, 7 ऐसे करके पूछ रहा है। तो उनको देखते हैं कि निम्न संख्याओं को, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में दो पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो निम्न संख्याओं में वो संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए पहली संख्या है क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट है इसका 7/4। 7/4। इसको क्या करना है कि संख्या रेखा पर ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि संख्या रेखा बनानी है। तो देखिए संख्या रेखा बनाते हैं इसके लिए। जीरो। अब यहां पर क्या है, देखिए 7/4 की बात कर रहा है। जब इसके हर में कितना है, 4 है, तो हर संख्या के नीचे 4 ही लेके चलना पड़ेगा हमें। तो देखिए 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इसे 1 लिखेंगे क्यों, 4/4 का अगर 4 का भाग 4 में जाएंगे तो 1 बच जाएगा। अब देखिए 5/4, सॉरी 6/4 और ये आ गया हमारे पास 7/4। तो ये जो संख्या रेखा है हमारे पास 7/4 वो इस जगह पर हो गई। ठीक है, केवल सिर्फ और सिर्फ इतना ही ये करा रहा है और कुछ नहीं कराना। अब देखिए हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कहता है -5/6, -5/6। अब देखिए इसको माइनस वाली पक्ष में दर्शाएंगे। जब 0 होता है, 0 से अगर राइट हैंड पे जाते हैं तो ये पॉजिटिव मान होते हैं या धनात्मक होते हैं, और लेफ्ट साइड में आते हैं तब ये नेगेटिव मान होते हैं, ऋणात्मक मान होते हैं। तो यहां पर देखिए 0 हमने इधर ले लिया, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और माइनस ये हो जाएगा 1, 6/6। माइनस का 1 होगा ये, और कितना दर्शा रहा है, 5/6। तो देखिए 5/6 दर्शा रहा है, तो माइनस का 5/6 ये होगा हमारे पास यहाँ पर। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, -2/11, -5/11, -9/11। ये 9/11 तीन संख्या है। तीनों संख्या को क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हम यहां पर क्या करेंगे, संख्या रेखा तीनों को दर्शा देंगे। जीरो, पहले संख्या को लिख लें। देखिए -1/11। अब इसमें देखिए नीचे 11 है तो नीचे 11 लेके चलेंगे हमें। -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11 और -9/11।
अब देखिए लास्ट संख्या हमारे पास क्या थी, 11 थी, वो सॉरी 9, तो हमने 9 तक ही छोड़ दिया, आगे नहीं किया। तो देखिए पहली संख्या कितनी है, -2/11 है, -2/11 हमारे पास यहाँ पर है, तो ये संख्या हमारे पास हो गई। दूसरी है -5/11, -5/11 ये वाली है, ये दर्शा दी। अब है हमारे पास -9/11, -9/11 वाली संख्या ये है, तो ये हमने दर्शा दी। तो तीनों संख्या हमारे पास ये संख्या रेखा पर दर्श गई, यही इसका आंसर है। अब कहता है कि ऐसी परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, परमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। देखिए परमेय संख्याएं तो हम कितनी भी लिख सकते हैं, कोई इसका वो नहीं है कि 2 से छोटी बहुत सारी संख्या है। अब इसे हटा लेते हैं, तो देखिए अब बात कर रहा है ये हमारे को, देखिए अभी हमने एक संख्या रेखा बनाई थी, उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास तीसरा, 2 से छोटी 5, 2 से छोटी 5 परमेय संख्या। देखिए 2 से छोटी 5 परमेय संख्याएं। तो देखिए 2 से छोटा क्या होता है, 1 होता है, 1/2 होता है, 0 होता है, -1 होता है, -1/2 होता है। ये क्या है, सब छोटे हैं। अगर हम संख्या रेखा की बात करें तो ये यहां पर 2 होगा, 2 से छोटा 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इसके बीच में 1/2 भी आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस का 1/2 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ये क्या है, सब छोटी हैं। तो यही पूछा है इसने कि छोटी संख्या कितनी हो गई, 5 लिखवा रहा है। इसके और भी संख्या कितनी होगी, अब 1/2 था, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 1/5 हो सकता है, कितनी भी संख्या हो सकती है। इनके बीच में हम कितनी भी संख्या ले सकते हैं, इनफिनिटिव आता है यानी अनंत। अब आगे क्वेश्चन कहता है -2/5 और 1/2 के भी 10 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर है 4 -2/5 और संख्या कितनी दे रखी है हमारे पास, 1/2। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, के बीच कितनी है, 10 परमेय संख्याएं, के बीच 10 परमेय संख्याएं। देखिए 10 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 2, 5 और 2 का लासा लेंगे। तो देखिए 5 और 2 का लासा निकालेंगे तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 × 2 इक्वल टू कितना हो गया, 10। अब हमको इनका जो संख्या है नीचे हर, इन जो परमेय संख्या दे रखी है इनके हर जो हमें बनाने हैं वो 10 बनाने हैं। पहला तो हमारे पास स्टेप ये है कि इसको 10 बनाना है। तो देखिए -2/5, इसमें गुणा कितने का करते हैं, 2 का करते हैं ऊपर नीचे, और 1/2 इसमें गुणा करते हैं कितने का, 5 का, तो 5 दूनी 10 होते हैं, तो ये हो गया -4/10 और 5 ये 5/10। अब देखिए इस यहां पर हमारे पास संख्या कितनी आ गई, 5/10 और 4/10। अब 4 और 5 में केवल अंतर कितना आ रहा है, 9 का आ रहा है, क्योंकि यहां पर -4 है, तो यहां पर 5 है, तो 5 ये गया और 5 ये गया। हमें पूछा है 10, तो हमें क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा और कर लो, -4/10 इंटू 2/2 और 5/10 गुणा 2/2। तो ये संख्या हो गई -8/20 और 10/20। अब हम इन संख्याओं को क्या करेंगे, आराम से
लिख सकते हैं। तो देखिए, तो अब -7 है, इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी? -8 की जगह पे हम क्या करेंगे? 7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, कॉमा -2/20, कॉमा -1/20। कितनी संख्या हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7, 0 प्लस में चले जाओ, 1/20, 2/20, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 संख्या हो गई हमारे पास परम संख्याएं जो इसके बीच में पूछी गई थी। अभी हम इसके बीच में और भी बहुत सारी संख्या निकाल सकते हैं जो अनंत होती हैं, यानी इनकी कोई संख्या नहीं होती है। इनके बीच में कितनी संख्या होंगी? इनफिनिटिव तक जा सकते हैं, इनफिनिटिव होती है। इनफिनिटिव संख्या होगा भी हम लिख नहीं सकते, यानी अनंत जो होता है, परिभाषित होता है, उसका कोई अंत नहीं है। अब देखिए, ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5वां है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि 2/3 और 4/5, 2/3 और 4/5। अब इसके बीच में 5 संख्या पूछी गई है। कितनी पूछी गई है? 5 पूछी गई है। तो देखिए, यहां पर क्या करेंगे हम? 5 का और 3 का क्या लेंगे? हम लासा लेंगे। तो देखिए, 3 और 5 का लासा। तो ये फैक्टर हो नहीं रहे, तो क्या करेंगे? सीधा सीधा गुणा कर देंगे। 3 गुणा 5 इक्वल टू कितना हो गया? 15। अब इस यहां पर भी 15 बनाना है, यहां पर भी 15 बनाना है। तो 2/3 गुणा, अब 5 का गुणा करना पड़ेगा 15 बनाने के लिए, और इसमें 4/5, इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। तो देखिए, 5 दूनी 10/15, और यहां पर हो गया 4 12/15। अब देखिए, 10 और 12 संख्या है। अब यहां पर केवल इनके बीच में केवल 11 आ सकता है, 11/15। लेकिन अब हमें करना क्या है? क्या संख्या लेनी है? 5 लेनी है। तो इस संख्या में और गुणा करना पड़ेगा, हमें बड़ी बनानी पड़ेगी। तो इसमें हम गुणा करते हैं 4 का। तो 10 गुणा 4/15 गुणा 4, और 12 गुणा 4/15 गुणा 4। तो ये हो गया 40/60, और ये हो जाएगा 48/60। अब देखिए, इसके बीच में जो 5 संख्या पूछी गई है, बड़े आराम से, बड़े प्यार से इसको लिख सकते हैं। तो 40 के बाद कितनी होगी? 41 होगी। 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 और 45/60। यानी ये 5 संख्या पूछी गई, तो मैंने 5 संख्या इनको लिख दिया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है 5 का। इसमें कहता है कि -3/2 और 5/6, 5/3। तो देखिए, -3/2 और 5/3, 5/3। अब देखिए, 2 और 3 का लासा, 2 और 3 का लासा यानी एलसीएम कितना होगा हमारे पास? 2 गुणा 3 = 6।
अब इनके हर जो है हमें 6 बनाना है। सबसे पहला काम क्या है हमारा कि हर को 6 बनाना है। तो देखिए -3/2। अब इसको 6 बनाने के लिए क्या का गुणा करना पड़ेगा, 3 का। तो इसमें गुणा कर दो 3 और 5/3। इसको 6 बनाने के लिए हर को 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें 2, इसमें 2। तो ये कितना हो गया, -9/6 और ये हो जाएगा 10/6। अब क्या संख्या पूछी गई थी हमारे पास, संख्या पूछी गई थी 5। तो इनके बीच में संख्या ले जाएंगे। तो देखिए अब -9 है, -9 से बड़ी कौन सी होगी, -8, 8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6। 1 2 3 4 5 5 संख्या ये हमारे पास आराम से निकल जाएगी। इसके बाद में हम और भी संख्या इसके बीच में लिख सकते हैं, और ज्यादा 5/4/6 आ गया, 3/6। फिर धनात्मक में चले जाएंगे, धन पूर्णांक की बात कर रहा है, धन पूर्णांक में चले जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर, इसमें एक और है अभी पार्ट, चलो इसे हटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट दे रखा है हमारे को। थर्ड पार्ट में कह रहा है 1/4 और 1/2 के बीच के मध्य 5 वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1/4 और 1/2 के बीच 5 परमे संख्याएं। तो देखिए 5 परमे संख्या निकालने के लिए वही हमने अभी बताया कि इसके हर जो है, हर को क्या करना है हमें, इन दोनों का हरों पे हमें क्या लेना है, लासा लेना है। तो अब देखिए 4 और 2 का लासा कितना हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए तो फैक्टर कट जाएगा, कितना होगा, 4 होगा। अब 4 होगा तो इसमें यहां तो 4 है, यहां पर 4 नहीं है। तो देखिए 1/4 और 1/2। अब इसमें गुणा कितने का करते हैं, ऊपर और नीचे 2 का कर देंगे। तो 1/4 और 2 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है। अब ये तो हमारे पास हो गया 4। अब 1 और 2 संख्या निकालनी है हमें 5। अगर हम इसमें 8 का गुणा कर दें तो 8 2 16 यहाँ पर हो जाएगा, 8 1 8 यहाँ हो जाएगा। तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, 8 का डिफरेंस पड़ जाएगा। हमें ऊपर भी डिफरेंस देखना कि जो 5 संख्या पूछ रहा है तो 5 संख्याओं का डिफरेंस है या नहीं है, यानी अंतर 5 का आना चाहिए। तो हमें 8 का गुणा कर दे रहे हैं इसमें। तो देखिए 1/4 गुणा 8 और 2/4 गुणा 8 और 8। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 8 का ही क्यों किया, 5 का क्यों नहीं किया। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो अंश है, अंश का हमें अंतर ढूंढना है कि हमें 5 संख्या पूछ रहा है। तो 5 संख्याओं के लिए हमें अंतर मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। हमें केवल स्पेस बनाना, स्पेस बनाने के लिए हमने 8 का ही गुणा किया, 5 का नहीं दिया। अगर हम 5 का गुणा यहाँ करते तो 5 चौके 20 हो जाते, 5 यहाँ आते, 5 10 यहाँ हो जाते। ठीक है। तो यहाँ 5 आते, यहाँ पर 10 होते, तो भी हमारे पास यहाँ 5 से और 10 के बीच में 5 संख्या नहीं मिल रही। ठीक, इसलिए हमने यहाँ 8 का गुणा किया है। तो देखिए 8 एकम 8 और 8 चौके 32 और यहाँ पर 8 दूनी 16 और 8 चौके 32। अब देखिए हमारे पास ये संख्या कितनी आ गई हमारे पास। अब 8/32 और 16/32 हो गया। अब इसके बीच की संख्या कितनी लिखनी है, हमें 5 लिखनी ओनली। तो देखिए यहाँ पे 8 से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9, 9/32, 10/32
11/32, 12/32 और यहां आ जाएगी 13/32। तो देखिए 5 संख्या हो गई हमारे पास। अभी हमारे पास 14 बच गई, 15 बच गई। ज्यादा स्पेस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कम स्पेस रहेगा तो हम संख्या नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि फिर दिक्कत आएगी, वहां पर अपॉन में लेके चलना पड़ेगा, हाफ हाफ लेंगे तो पूरी संख्या हमारे पास आ रही है 9/32, 10/32, 11/32, 12/32, 13/32। 5 संख्या पूछी गई थी, 5 संख्या कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6वां है। ये कहता है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लीजिए, -2 से बड़ी। तो देखिए हम इसको एक संख्या रेखा के हिसाब से अपने समझाएंगे पहले। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 6, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या है। देखिए एक संख्या रेखा बना के बताता हूं मैं पहले। जीरो, 1 माइनस का और माइनस का 2। अब ये जो संख्या हमारे पास दे रखी है, अब देखिए यहां पर अब संख्या हमारे पास ये यहां बीच में क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, माइनस का यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2 हो जाएगा, यानी 3/2 -1/2 जीरो। अब जीरो के बाद में हम इधर लेके चलेंगे तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस का होगा ये, इधर क्या होगा 1 प्लस का हो जाएगा। अब संख्या पूछ रहा है इससे बड़ी की बात करता है तो हम इधर जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो हमें धनात्मक की ओर जाना है। अगर इधर जाते हैं तो ये ऋण वाली संख्या आ जाएगी, लेकिन ऋणात्मक आएंगी या छोटी होंगी। इधर जितना बड़ा माइनस में जितनी संख्या बड़ी होगी उतनी ही छोटी होती जाती है। तो ये चीज आप लोगों को पता है। तो देखिए यहां पर अब बड़ी संख्या कितनी हो गई, तो -2 से बड़ी। तो देखिए कितना होगा, -3/2 भी बड़ा है और -1 भी बड़ा है, -1/2 भी बड़ा है, 0 भी बड़ा है और 5 ही पूछी गई है शायद। तो 5 संख्या ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर आगे पूछता तो 1 ले लेते और आगे पूछता तो 3/2 ले लेते प्लस में, फिर वहां पर जाके आगे 2 हो जाता, 5/2 हो जाता। ऐसे हम बढ़ते चले जाते। संख्या केवल हमारे पास 5 पूछी गई और 5 लिख दी, 1 2 3 4 5 हो जाती है। अब है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहता है 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्या है। 10 परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो देखिए इसका हमें सबसे पहले 4 और 5 का क्या लेना है, हमें लासा लेना है। तो 4 और 5 का जब हम लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 और 4 का लासा कितना होगा। अब इसके फैक्टर नहीं हो रहे 4 और 5 के, तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 5 गुणा 4 इक्वल टू हो गया 20। इसके आगे और देखते हैं कोई क्वेश्चन है या नहीं है।
लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास। तो देखिए ये कितना हो गया 20। अब हमें इसका हर जो है कितना बनाना है, 20 बनाना है। सबसे पहला हमारा काम क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या का हर क्या बनाना है, 20 बनाना है। तो देखिए 3/5। अब इसमें गुणा कितने का करते हैं हम, 4 का। अंश और हर में गुणा करेंगे 4 का, और 3/4 इसमें गुणा कितने का करते हैं, 5 का। तो ये हो जाएगा 4 × 12/20 और 5 × 15/20। अब देखिए 12 और 15। अब स्पेस हमारे पास कितने का है, सिर्फ और सिर्फ यहां से 13, 14 यानी 2 का डिफरेंस आ रहा है, क्यों 15 तो लास्ट ही है। अब हमें संख्या कितनी लेनी है, 20 लेनी है। 20 लेनी है तो हम अगर इसमें गुणा कर दें 8 का, तो 12 × 8 = 96 हो जाएगा, और 15 × 8 = 120 हो जाएगा। तो 120 यहां पर हो जाएगा और यहां पर 96 हो जाएगा। तब ये आकर के हमारे पास ये स्पेस मिल जाएगा। देखिए अब 12/20 इसमें गुणा कर दें हम 8 का, और हमें अंश का अंतर देखना है कितना बन रहा है। तो 15/20 गुणा कर देंगे इसमें 8 का। तो देखिए ये संख्या बनेगी 12 × 8 = 96 बट्टे 20 × 8 = 160, और इसमें 15 × 8 = 120 बट्टे 160। अब इनके बीच की संख्या देखनी है, कितनी देखनी है, 10 देखनी है। तो देखिए 96। अब 96 को तो हम छोड़ देंगे, तो कितना चलेंगे, 97। 97/160, 98/160, 99/160, 100/160, 101/160, फिर 102/160, फिर 103/160। अब संख्या गिनो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, अभी तो कम है। तो 104/160 और 105/160। 2 4 6 8 9, अभी तो एक और है, 106/160। अब देखिए ये हमारे पास संख्या हो गई 10, और 10 ही संख्या इसने हमारे को पूछी थी। अब इसके बाद में अगर ज्यादा पूछना होता तो 107 आ जाता, 108 आ जाता, 109 आ जाता, यानी 120 तक के बीच में हम और भी संख्या निकाल सकते थे। और इनके बीच की भी अभी हमारे पास 97 और 98 दे रहेगा, इनके बीच में भी अनंत संख्या निकलेंगे। इनके बीच की अगर बात करते हैं, इनके बीच में भी संख्या इनफिनिटिव बन जाएंगी, यानी 2 परिमेय संख्या होती है, उनके बीच में इनफिनिटिव संख्याएं परिमेय निकल आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 7, यानी एक्सरसाइज हमारे पास 1.2 कंप्लीट होती है। इसके बाद में जो एक्सरसाइज चलेगी वो आपकी चलेगी एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी एक्सरसाइज 2।